26 जनवरी सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। आदाब। भारत के ताल्लुक से कहा जाता है कि जहां कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर वाणी, लेकिन पानी और वाणी बदलने के साथ साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले इस मुल्क के लातादाद जायके भी दुनिया भर में मशहूर हैं। भारत न सिर्फ अपनी जमहूरियत बल्कि यहाँ के जायकों और चटखारेदार मसालों के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो क्यों ना लिया जाए जायका हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान एक ऐसा बेमिसाल मुल्क जिसकी कसरत में वहदत के सबब दुनिया भर में एक मुनफरिद पहचान है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, अलग अलग तहजीबों, सकाफत और रस्म व रिवाज के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी खुसूसियत यह है कि यहाँ मुख्तलिफ तहजीब व सकाफत का रहन सहन, पहनावा और खान पान भी जुदा है, जो इसे एक अलग मुकाम अता करता है। हमारे यहाँ त्योहारों, ख़ास मौक़ों और कभी बग़ैर इनके भी उम्दा और लजीज पकवान बनते हैं और हर खित्ते के पकवान इसकी शनाख्त हैं। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले दिल्ली शहर को अगर हिंदुस्तान का वो शहर कहा जाए जो अपने अंदर एक मुकम्मल दुनिया आबाद किए हुए है तो गलत ना होगा, क्योंकि दिल्ली शहर पूरे मुल्क की सकाफतों, तहजीब और रिवायात का अक्कास है। दिल्ली शहर के पुराने हिस्से को पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है और यहाँ के चटपटे जायके और लजीज पकवान दुनिया भर में मकबूल हैं। हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली की जामा मस्जिद के अतराफ कायम फूड स्ट्रीट मुगल दौर के चटपटे और मुरगन खानों का मरकज है। काबिले गौर है कि दिल्ली पर मुख्तलिफ दौर में अलग अलग हुक्मरानों ने हुकूमत की और यहाँ 13वीं सदी से ही अफगानियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। जब यहाँ मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ हुकूमत रही तो दिल्ली शहर उन लोगों की तहजीब व सकाफत, खान पान से भी रूबरू हुआ। दिल्ली की ये खासियत है कि इसका दिल बहुत वसी है और हर तहजीब व तमद्दुन को इस शहर ने खुले दिल से कबूल किया। मुगलों ने दिल्ली पर एक तवील वक्त तक हुकूमत की और इनके तरह तरह के मुरगन खानों ने शहर वालों को नए जायकों से लुत्फ अंदोज होने का मौका दिया।
दिलचस्प बात यह है कि कदीमी रिवायात को बरकरार रखते हुए दिल्ली शहर में मुगलिया दौर के खाने आज भी इनके शायकीन को यहाँ आने पर मजबूर करते हैं। शाम होते ही पुरानी दिल्ली से उठने वाली जादुई खुशबुएं हर किसी को राग़िब करती हैं और फिर खाने का दौर रात देर गए तक जारी रहता है। पुरानी दिल्ली के मुगलिया खाने इसकी असल पहचान है और इनका जायका इतना यादगार होता है कि हर कोई यहाँ बार बार आना चाहता है। ऐसी ही एक दिलपसंद और मशहूर डिश है चिकन अफगानी, जिसे मलाई टिक्का के तौर पर भी तैयार किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, चिकन अफगानी का ताल्लुक बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान से नज़दीकी और सकाफती रिश्तों की वजह से वहाँ के पकवान फ़ारसी, मगरबी एशिया और जनूबी एशिया खानों से मुतासिर हैं। चिकन अफगानी और चिकन मलाई टिक्का क्रीमी होते हैं और इन्हें दही, क्रीम और मसालों के साथ तैयार किया जाता है। जायके के एतबार से चिकन अफगानी या चिकन मलाई टिक्का ज़्यादा मसालेदार और चटपटे नहीं होते और इन्हें ज़्यादातर रुमाली रोटी के साथ या बगैर रोटी के भी खाया जाता है। साथ में पुदीने की चटनी, प्याज, हरा धनिया और नींबू इसके जायके को दोबाला कर देते हैं। ये दोनों डिश खाने में जितनी लजीज हैं उतनी ही खूबसूरत देखने में भी हैं, यानी सामने देखकर खाए बिना रहना बहुत मुश्किल है। तो साहिबान, देर किस बात की है, हम आपको इसके बारे में तफसील बताते हैं और आप जल्द चिकन अफगानी या चिकन मलाई टिक्के का लुत्फ उठाने का प्रोग्राम बनाइए। जायका हिंदुस्तान की पहली पेशकश का आगाज आज पुरानी दिल्ली से। जी हाँ, अगर पुरानी दिल्ली के ऑथेंटिक जायकों को जानना और समझना हो तो इस इलाके को जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो इलाका है जो मुगलिया दौर से लेकर आज तक दिल्ली के दस्तरखान को सजा रहा है। मुग़लों ने हिंदुस्तान को न सिर्फ जामा मस्जिद जैसी इमारतें दी, बल्कि मुगलिया जायके भी दिए, जिनको आज भी बड़े शौक़ से और बड़े चटखारों के साथ जाना और समझा जाता है। आज की इस पेशकश में हम जिस डिश पर बातचीत करेंगे, जिसके मसाले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसका जायका और उसकी ऑथेंटिसिटी पर गुफ्तगू करते हुए आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो है चिकन मलाई टिक्का। कहीं कुछ लोग इसी डिश को चिकन अफगानी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन चिकन अफगानी से मिली जुली एक डिश चिकन मलाई टिक्का कैसे बनता है और क्या है ये डिश, आइए आज की इस पेशकश में जानते हैं और समझते हैं। किसी भी डिश के जायकेदार बनने में एक मरहला होता है और सबसे पहली जो स्टेज होती है, सबसे पहला जो मरहला होता है वो उसके मैरिनेशन का होता है। आज जिस डिश के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है चिकन मलाई टिक्का। जी हाँ, चिकन अफगानी, चिकन मलाई टिक्का, ये तकरीबन मिली जुली डिशेज हैं। कुछ जायके और कुछ मसाले इन दोनों को अलग अलग करते हैं। सबसे पहले आज चिकन मलाई टिक्का के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ना सिर्फ जानेंगे बल्कि ये भी देखेंगे बनता किस तरीके से है। पूरी रेसिपी के साथ साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हसीबुल्ला साहब हैं जो इस बारे में बताएंगे कि जब हम चिकन मलाई टिक्के की बात करते हैं तो इसका प्रोसेस आप कैसे स्टार्ट करते हैं, गोश्त किस किस्म का होता है और क्या क्या मसाले आप इसको लेते हैं और किस तरह से करते हैं। पहले तो धो के आते हैं, ये बोनलेस होता है प्योर। अच्छा, जब मलाई टिक्का, चिकन मलाई टिक्का की बात की जाती है तो उसके अंदर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल होता है। जी सर। और इसके बाद मसाला लगाएंगे हम अभी। मसाला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे मसाले को? मसाले को लगाएंगे अभी, बोलेंगे क्या नाम, बोल अच्छा, बड़ा वाला। ये जी सर, कुछ ये बोल आ गया जी। इसमें हम दही डालेंगे। इसमें दही डालेंगे, सबसे पहले दही। जी,
बहुत खूब। ये दही आ गया आपका जी। और ये इतना दही कितने कितने गोश्त के लिए इतना दही इस्तेमाल किया आपने? ये हमने 10 किलो ली है हमने। अच्छा, 10 किलो के अंदर ही है। और अगर कोई 1 किलो मसाले का 2 किलो मसाले का बनाना चाहे तो वो कितना इस्तेमाल करता है? वो भी ले सकते हैं, वो 300 ग्राम। 1 किलो में 300 ग्राम का अंदाजा रखें। चलिए। ये नमक आ गया आपका। जी, नमक। सबसे पहले दही के बाद नमक आ डाल दिया गया। जी सर। आपका आ गया ये कचरी आ ये गई। पिसी हुई कचरी जो आमतौर पर कीमे में भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, कबाब में भी होती है। ये आ गया गरम मसाला आ गया। और ये गरम मसाले जो हर खाने को जायकेदार बनाने में, उसका जायका दोबाला करने में गरम मसाले बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ये मसाला आ गया थोड़ा पीली। ये क्या है? पीली है, पीली मिर्च। ये पीली मिर्च। ये जायका का मसाला आ गया, सीक्रेट मसाला। ये जायका का सीक्रेट मसाला है जो इस जायके को देखा जाए तो क्रिएट करता है, बनाता है। जी। और ये पेस्ट आ गया अदरक लहसुन का। और इसके बारे में कहना चाहूँगा, इनके कुछ खास मसाले हैं जो जिसको उन्होंने कहा कि सीक्रेट्स हैं। वो होना भी चाहिए, हर किसी के पास इस तरह के सीक्रेट्स होते हैं, तो वो डाले उन्होंने। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया आपका इसमें। ये गलावट के लिए आ गया। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये पपीते का पेस्ट है। ठीक है। ये आ गया, इसमें तेल आ गया आपका। अब ये रिफाइंड इसके अंदर डाले जा रहा है। तो अगर किसी के पास 1 किलो मसाला तो उसमें वो 300 ग्राम ही तेल डाले या कुछ कम? 150 ग्राम डाल 150 ग्राम डाले। जी। थोड़ा सा हल्दी आ गया इसमें। और इसको मेल्ट करेंगे। अब ये इसको मैरिनेट किया जाएगा मसालों में। फिलहाल अभी सब मिलने के बाद में जो रंग आएगा वो देखेंगे कि खुशबू तो मसालों की आ रही है। अब ये मिलने के बाद कितने खुश रंग होते हैं और फिर बनने के बाद कितना खुश जायका होता है, तब देखेंगे। हर खाने के अंदर 3 चीज़ें तलाश की जाती हैं: खुश जायका, खुश रंग और उसकी खुशबू। इसके अंदर इसको तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद जी इसमें हम चिकन डालेंगे। अब इसके अंदर इसमें चिकन मिला दिया जाए। बोनलेस। साफ सुथरा धुला हुआ बोनलेस चिकन। और बहुत ज़रूरी होता है खाने के मामलों में साफ़ सफाई का ख्याल रखना। और मैं देख रहा हूँ हसीबुल्लाह साहब उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हैं। किस खूबी के साथ ये तमाम मसालों का रंग निकल करके आ रहा है वो आप देख सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम मसाले, ये तमाम मरहले किसी भी जायके के आपकी ज़ुबान से पहुंचने के पहले के मरहले हम दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप ये जान सकें कि जब आप कहीं जाते हैं और कोई खाना खाते हैं तो एक लंबे प्रोसेस के बाद वो आपकी प्लेट तक आता है। उस खाने की ना सिर्फ इज़्ज़त करें बल्कि हम लोगों को उन तमाम रेसिपीज़ को सजोए रखने के लिए उसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर रेसिपी अपनी एक तारीख रखती है। अब ये जो आपने पूरा मैरिनेट इसको कर दिया है तो आप इसी में इसको रखेंगे या कोई और नहीं, बर्तन हम का दूसरे इस्तेमाल बर्तन में रखेंगे। जी हसीबुल्लाह भाई, अब ये तकरीबन 3.5 घंटे की मैरिनेशन के बाद ये भी आया है, तो देखते हैं अब क्या करेंगे आप इसके अंदर। तो अब इसको हम भरेंगे इनको। जी ये देखिए आप। वाह, इसका तो रंग ही बदल गया है। 3 घंटे हैं। वाह बहुत। अब इसको आप सीख में डालेंगे। ग्रिल पे जाएंगे इनके। बोनलेस को टिकाना सीख के ऊपर कितना मुश्किल नहीं होता? कहीं कहीं गिर ना जाए, कहीं जैसे हड्डी वाले में तो अटका दिया जाता है कहीं ना कहीं हड्डी से, ये भी टिक जाता है। ये भी टिक जाता है सर, ये बहुत सॉफ्ट होता है इसे। जी। अच्छा, इतनी देर की जो मैरिनेशन थी आपकी, इससे क्या मसाला जो है वो बोटियों में अंदर तक जाता है या इसको कुछ गलाने में इससे मदद मिलती है? कैसा होता है, क्या फ़ायदा होता है? मसाले से भी और गलावट से भी बिल्कुल मिनट हो जाती है, अंदर तक चली जाती है, पूरी जाती है बेहतरीन से। हसीबुल्लाह साहब, मैरिनेशन के बाद आपने उसको सीख में भी परो लिया और उसके बाद अभी यहाँ पर सिकाई इसकी शुरू हो गई। ये आ गया आपका। जी, ये सिका हुआ। जी सर, अब सीख चुका है बिल्कुल। बिल्कुल ये सीख चुका है ये। अब ये तैयार है।
या इसके ऊपर अभी कुछ और बाकी है? इसके ऊपर आप ये करेंगे। अभी पिक्चर अभी बाकी है, तो देखते हैं इसके अंदर और क्या चीजें बाकी है। चलिए। दिल्ली के जायके को मेंटेन रखने के लिए और जो मुगलई कज़िन्स की बात होती है, मुगलई डिशेस की बात होती है, उनको लोगों तक पहुंचाने की जो लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं बखूबी, उन लोगों से गुफ्तगू करनी भी ज़रूरी हो जाती है ताकि हम ये जान सकें जब हिंदुस्तान के जायकों की हम बात करते हैं तो वो कौन से जायके लेकर के मैदान में आए और किस तरह से उसको अभी तक वो मेंटेन कर रहे हैं। मेरे साथ हैं साजिद मेहताब साहब, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। साजिद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका दूरदर्शन की इस खास पेशकश में। हिंदुस्तान के जायकों की तलाश में हम लोग निकले हुए हैं और जब हम इस इलाके में आते हैं, जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, लोग यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं और ये सोच करके आते हैं कि यहाँ मुगलई डिशेस मिलेंगी। आपका क्या यहाँ का एक्सपीरियंस है, किस तरह से जो यहाँ की डिशेस हैं दिल्ली की वो स्पेशल हो जाती हैं? जी, जो हमारे डिशेस हैं सारी मुगलाई डिशेस हैं। उसके बाद हमने ओवर द ईयर्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो हमने इसमें चाइनीज़ भी इंट्रोड्यूस किया। शुरुआत में हमारे पास इंडियन और मुगलाई था और ये रेस्टोरेंट जो स्टार्ट हुआ था ये 2001 में मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट करा था। और जब ये स्टार्ट उस वक्त पापा ने इसलिए स्टार्ट किया था, पापा को खाना बनाने का और खिलाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो शौकिया रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। जब खाली हमारे नीचे टेक अवे जहाँ से आप एंट्रेंस की थी वो टेक अवे का था। उसके बाद ओवर द ईयर्स हल्के हल्के करके ये फैमिली रेस्टोरेंट में तब्दील हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह 150 लोगों की सिटिंग है यहाँ। नहीं, असल में जब हम जायकों की बात करते हैं, जैसे आपके वालिद साहब ने स्टार्ट किया, तो कोशिश ये होती है कि जो पुराने मुगलई जायके हैं या क्या नाम है हम वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल डिशेस चली आ रही हैं, उनको कितना मेंटेन रखना आज के वक्त में ज़रूरी है और किस तरह से आप या आपके वालिद ने उन जायकों को मेंटेन किया ताकि लोग जान सकें कि हाँ पुराना सिलसिला जायकों का ही है। ये जो रेसिपीज़ डेवलप हुई हमारी धीरे धीरे करके ओवर द ईयर्स, और जो शुरू से जो रेसिपीज़ रही हमारी सब चीज़ों में रॉ मटेरियल जो है हमने अव्वल दर्जे का इस्तेमाल किया और अभी भी हमारा फोकस यही रहता है कि जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करें जो बेहतर से बेहतर करें, जिससे आपको क्वालिटी में पता चलेगा खाते हुए कि हाँ आपको पसंद आया वो चीज़। बहुत खूब। आज हमने जो आपके सौजन्य से मैं कहूँ या आपके ताउन से कहूँ कि हमने देखा कि जो शेफ़ थे उन्होंने चिकन मलाई टिक्का बनाया हमारे लिए और उन्होंने दिखाया हमारे नाजरीन को भी कि किस तरह से ये बनता है। अगर इसकी तारीख को हम समझना चाहें या इसकी हम कोई खूबी जानना चाहें तो उस पर क्या कहेंगे? तो ये जिस चिकन मलाई टिक्के की बात हो रही थी वो अब हमारे सामने भी आ गया जिस तरीके से उन्होंने बनाया था, तो इसमें क्या कुछ ऐसी खासियत है जो खाने वाला ये जान सके कि रियल ऑथेंटिक असली चिकन मलाई टिक्का यही है? चिकन मलाई टिक्के की जो खुसूसियत है इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, बटर और इसके खुसूसी मसाले होते हैं, जैसे इसका गरम मसाला, पीली मिर्च और हमारे जो स्पेशल स्पाइसेस हैं वो। तो जो बेसिकली जो इसका टेस्ट इन्हेंस करता है वो होते हैं इसके प्योर इंग्रेडिएंट्स, जो कि शुरू से हमारा तवज्जो रहा है कि आला से आला दर्जे के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करें और हमारी इसकी प्रिपरेशन जो है वो मुख्तलिफ और जगह से मुख्तलिफ है आपको मिलेगी। हमारी प्रिपरेशन इसको थोड़ी आपको डिफरेंट मिलेगी, जो आप खाएंगे तो उसको आपको पता चलेगा। चलिए, आपने ये बात कही और इसको कहने के बाद मेरी भूख को में इन्होंने और इजाफा कर दिया। जो मैं इतनी देर से उसको देख रहा था मुझे भी जायके का एहसास हो रहा था कि वाकई इसका एक जायका अलग होना चाहिए। लेकिन अगर आपने कहा कि इसको चिकन मलाई टिक्का, ये आपका दिया हुआ नाम है या कोई सिलसिला ऐसा है जो चला आ रहा है और उसके अंदर आपने भी उस कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश? ये चिकन मलाई टिक्का तो बहुत स्टार्टिंग मतलब काफ़ी पहले से चिकन टिक्के को अगर हल्का सा क्रीम में मैरिनेट कर दिया तो चिकन मलाई टिक्का, लेकिन इसकी प्रिपरेशन जो है हमारी कम्प्लीटली डिफरेंट है। बाकी जो आप रेस्टोरेंट में अगर देखेंगे तो किसी का भी चिकन मलाई टिक्का इस तरह का नहीं होगा। जो हमारी प्रिपरेशन है, जो इसका टेस्ट है, जब आप खाएंगे तो उसको सॉफ्ट और जूसी लगेगा। देखते हैं कितना सॉफ्ट और कितना जूसी लगता है। किस रोटी के साथ इसको आमतौर पर खाएं तो ज़्यादा इसका जायका हम महसूस कर सकते हैं? इसका सबसे बेहतर जायका आपको लगेगा हमारा तवा पराठा है, क्योंकि हल्का सा मीठा होता है। जी, मुझे लगता है शायद आप बातचीत के दरमियान तवा पराठा भी आ गया है। चिकन मलाई टिक्के में अब मोहब्बत और खुलूस भी शामिल हो गया है, क्योंकि वो मोहब्बत से मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा तो मोहब्बत से निकाल करके दे रहे हैं तो इसके अंदर अब जायका बढ़ जाएगा। और ये आपने जो बताया ये है तवा पराठा। ये तवा पराठा है, गरम है इस वक्त और देख सकते हैं
इसकी आप लंबाई मोटाई भी जान सकते हैं। और इसके साथ साजिद साहब का ये कहना है कि जायका अगर आपको इसका लेना हो तो आप इस पराठे के साथ, तोड़ने में अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत अभी ये सॉफ्ट हो चुका है, जिस हिसाब से इसको कई घंटे की मैरिनेशन के बाद सेका गया, सेकने के बाद इसको और तकसीम कर दिया गया देखा जाए तो टुकड़ों में, ताकि अंदर तक जो सूखापन है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और मलाई और मक्खन ने और तमाम जायकों ने अंदर जा कर के क्या कुछ जायका बनाया है, आइए उसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। वाकई चिकन मलाई टिक्का, आपने जो तमाम बातें कही थी उसको सुनने का मकसद मेरा यही था कि आपकी उन बातों को इस निवाले के साथ मैच कर सकूं, और काफ़ी हद तक जो हमारे शेफ़ ने बात कही, आपने बात कही, वो इस निवाले के साथ मैच हो गई। तो नाज़रीन, आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के जायकों के तहत आज आपने जाना कि आखिर चिकन मलाई टिक्का किस तरह से तैयार होता है। पुरानी दिल्ली के जो जायके हैं उन डिशेज़ में इसका नाम आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन आज इसका पूरा बनने का आपने प्रोसेस देखा। मैं शुक्रगुजार हूँ साजिद मेहताब साहब का कि आपने दूरदर्शन की इस पेशकश के लिए जो ताउन किया, और ये रेसिपी हमारे सामने आपके तवज्जुह से जो आई उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज की इस पेशकश में दिलो जान से, मोहब्बत से हमारे साथ जुड़े रहे, और हिंदुस्तान के जायकों का ये सफ़र इन्हीं मोहब्बतों के साथ यूं ही जारी रहेगा। आज की इस पेशकश को मुकम्मल करते हैं, फिर हाजिर होंगे किसी अलग जायके के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। नमस्ते भारत।